सीरिया में तानाशाह बशर अल असद के तख्तापलट के बाद से देश में हालात तनावपूर्ण बने हैं। भले ही सीरियाई लोगों में तानाशाह असद के जाने की खुशी है, लेकिन सीरिया पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और वो भी एक नहीं दो। असद के जाने के बाद सुन्नी बहुल राष्ट्र तुर्की सीरिया पर हुकूमत का ख्वाब देख रहा है। तुर्की ने इसके लिए सीरिया की नई अंतरिम सरकार हयात तहरीर अल शाम को साधना भी शुरू कर दिया। रविवार को दमिश्क में सीरिया के सुप्रीम लीडर अहमद अल शरा से तुर्की के विदेश मंत्री ने मुलाकात की। ईरान तुर्की पर विद्रोही गुटों को हथियार सप्लाई करने और असद सरकार का तख्ता पलट में मदद का आरोप मढ़ चुका है। उधर इजराइल भी सीरिया के लगभग एक प्रांत पर कब्जा कर चुका है। असद के रूस भागने के बाद से इजरायली सेना ने सीरिया पर 800 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए। तुर्की ने विदेश मंत्रालय ने कहा। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने रविवार को दमिश्क में सीरिया के वास्तविक नेता अहमद अल शरा से मुलाकात की है। हालांकि इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। मंत्रालय द्वारा साझा की गई तस्वीरों और फुटेज में फिदान और शरा को एक भीड़ भरे प्रतिनिधिमंडल के सामने चलते हुए दिखाया गया। शरा इस्लामी समूह हयात तहरीर अल शाम के नेता हैं। उन्होंने 2 हफ्ते पहले बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने के लिए अभियान चलाया। महज 11 दिन के युद्ध में असद सरकार की हार हुई और रूसी सेना की मदद से असद परिवार समेत देश से भागने में कामयाब रहे। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की सीरिया के नए प्रशासन को नई संरचना देने और नए संविधान का मसौदा तैयार करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि फिदान इस नई संरचना पर चर्चा करने के लिए दमिश्क पहुंचे। तुर्की की MIT खुफिया एजेंसी के प्रमुख इब्राहिम कालिन ने भी असद के पतन के 4 दिन बाद 12 दिसंबर को दमिश्क का दौरा किया। आपको बता दें कि अंकारा ने कई सालों तक असद को हटाने के लिए विद्रोहियों का समर्थन किया और 13 साल के गृह युद्ध के बाद असद परिवार के क्रूर 5 दशक के शासन के अंत का इस्तकबाल किया गया। तुर्की लाखों सीरियाई प्रवासियों की भी मेजबानी करता है। उसे अब ये उम्मीद है कि असद शासन के पतन के बाद तुर्की में रह रहे लाखों सीरियाई अब घर लौटना शुरू कर देंगे। तुर्की ने सीरिया के पुनर्निर्माण में मदद करने की कसम खाई। सीरिया में इस्लामिक संगठन की सत्ता पर कब्जा और तुर्की से नजदीकियों ने इजराइल की नींद उड़ा दी है। जब से असद शासन का अंत हुआ है, इजरायली सेना ने सीरिया को दहलाना शुरू कर दिया है। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में ये बयान देकर हमलों को भी वाजिब ठहराया कि वे सीरिया से लगती इजरायली सीमावर्ती इलाकों की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बयान में गोलान हाइट्स पर भी इजरायली बस्तियों को दोगुना करने की बात कही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।